सोचिए एक अस्पताल जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, वही अस्पताल जब अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठे। वहीं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे एक व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के एक नामी अस्पताल की, जहां दिन के उजाले में सुरक्षा के दावे के बीच 5 युवक आते हैं। कोई चेहरा नहीं छिपाता, कोई मास्क नहीं पहनता और सब फिल्मी स्टाइल में एक एक करके अपनी अपनी पिस्टल निकालते हैं। फिर एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है पूरा अस्पताल। कुछ ही सेकंड में आईसीयू में लेटे एक शख्स की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दिन दहाड़े आईसीयू में हुई इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कैमरे में कैद हुई यह वारदात अब पूरे देश में वायरल हो रही है। अब आप खुद देखिए वो वायरल वीडियो। देखिए, ना कोई खौफ ना कोई हड़बड़ाहट, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से तय हो। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। क्या ये महज एक मर्डर था या इसके पीछे है कोई बड़ा प्लान? क्या ये गैंग वॉर की कड़ी है या किसी साजिश का हिस्सा? कौन था वो व्यक्ति और क्यों हुई उसकी हत्या, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। 17 जुलाई 2025 की सुबह के 7:18 के आसपास का वक्त था। पटना के पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा नामक एक व्यक्ति एडमिट था। साथ में उसकी देखभाल के लिए उसके 2 साथी भी मौजूद थे। चंदन मिश्रा बेड पर लेटा हुआ था, तभी अचानक 5 व्यक्ति एक एक कर कमरे में घुसते हैं। सभी के हाथ में पिस्टल थी। वह अंदर घुसते ही चंदन मिश्रा पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। वहां मौजूद दोनों लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बाथरूम में घुस जाता है और दूसरा वहीं छिपने की कोशिश करता है, तो उसके पैर में भी गोली लग जाती है। शूटर्स चंदन मिश्रा की हत्या कर वहां से बाहर निकलकर पिस्टल लहराते हुए ऐसे जाते हैं जैसे मानो बिहार की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हों। उनके जाने के लगभग 15 मिनट बाद हॉस्पिटल का स्टाफ पहुंचता है। चंदन मिश्रा को इतनी ज्यादा गोलियां लगी थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस शूटर्स की तलाश शुरू कर देती है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी वह थाना शास्त्री नगर पटना में शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, महाशय, मैं दुर्गेश पाठक, पिता सुरेंद्र पाठक, ग्राम करजुआ, थाना इटारी, बक्सर का रहने वाला हूँ। आज दिनांक 17 जुलाई 2025 करीब 7:20 मैं पारस हॉस्पिटल पटना में रूम नंबर 209 में इलाजरत चंदन मिश्रा पिता मंटू मिश्रा और कृष्णकांत पांडे पिता ब्रजकिशोर पांडे के साथ बैठा था। तभी 5 अपराधी हाथ में पिस्तौल लिए रूम में घुसे और चंदन मिश्रा को अंधाधुंध गोली मारने लगे, जिसमें कृष्णकांत पांडे अपनी जान बचाकर बाथरूम में भागे और मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में गोली लग जाने के कारण वहीं गिर गया। उसके बाद सभी अपराधी निकल गए। तब मैंने हल्ला मचाया, तब जाकर हॉस्पिटल के कर्मचारी करीब 15 मिनट बाद पहुंचे। मैं अपराधियों के सामने आने पर उन्हें पहचान जाऊंगा। 1 घंटे बाद हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा मुझे बताया गया कि चंदन मिश्रा की मौत हो गई। वहीं चंदन मिश्रा के पिता श्रीकांत मिश्रा उर्फ मंटू मिश्रा भी अपने बेटे की हत्या की एफआईआर शास्त्री नगर थाने में दर्ज कराते हैं और वह शूटर्स के साथ साथ अस्पताल प्रशासन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। पुलिस दोनों एफआईआर दर्ज कर शूटर्स की तलाश में जगह जगह दबिश देती है। आखिर मरने वाला चंदन मिश्रा कौन था? चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव का रहने वाला था। इसके पिता श्रीकांत मिश्रा 2 बार गांव के मुखिया रह चुके हैं। उनका गांव में अच्छा खासा दबदबा था। चंदन अपने पिता की इकलौती संतान थे और इसलिए लाड प्यार में काफी बिगड़ गए थे। चंदन बिना रोक टोक अपनी मनमानी करते थे। एक बार क्रिकेट खेलने के दौरान उसका गांव के ही सोनू मिश्रा से झगड़ा हो गया। इस झगड़े में सोनू मिश्रा ने चंदन को थप्पड़ मार दिया। इस बात से वह इतना गुस्सा हुआ कि गुस्से में उसने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल उठाई और सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि उस समय वह नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया।
यहीं पर उसकी मुलाकात होती है शेरू सिंह से, जो बक्सर के सिमरी गांव का रहने वाला था और मारपीट के मामले में बंद था। वहीं दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। 3 साल बाद जब दोनों सुधार गृह से बाहर आए तो सुधरने के बजाय और ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। उन्होंने एक गैंग तैयार की जिसमें ऐसे युवक थे जो छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में कूदने को तैयार थे। उनका काम था रंगदारी वसूलना, अपहरण करना और जरूरत पड़ने पर हत्या भी कर देना। उनका पहला बड़ा अपराध था भोजपुर पंचायत के पूर्व मुखिया नौशाद की हत्या। उन्हें किसी ने बताया कि नौशाद उनकी हत्या करवाना चाहता है। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर नौशाद की हत्या का प्लान बना लिया और 10 मार्च 2011 को हाईवे पर चलते हुए नौशाद को दोनों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने ऐसी दहशत मचाई कि लोग इनके नाम से खौफ खाने लगे। इसके बाद इन्होंने 2011 से 2012 के बीच एक के बाद एक हत्याएं की, जिसमें नौशाद मुखिया, भरत राय, हैदर अली, शिवजी खरवार, मोहम्मद निजामुद्दीन और सबसे चर्चित चूना व्यापारी हत्या थी, जिसे दुकान के अंदर गोली मारी गई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पर इनाम घोषित किया और दिसंबर 2012 में कोलकाता से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 2012 में ही कोर्ट में पेशी के दौरान शेरू ने मौका देखकर एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली और कोर्ट में उसको गोली मार दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद शेरू और उसका साथी चंदन मिश्रा बक्सर जेल में बंद कर दिए गए, लेकिन जेल में भी उनका आतंक थमा नहीं। दोनों ने मिलकर जेल के अंदर ही एक गैंग तैयार की और अंदर से ही रंगदारी, फिरौती और हत्या की साजिशें रचते रहे। जेल में रहते रहते चंदन मिश्रा पर तकरीबन 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 2015 में बक्सर जेल में ही दोनों गैंगस्टरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में मारपीट शुरू हो गई और जेल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला शांत किया और इस घटना में 9 कैदियों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसी घटना के बाद जेल प्रशासन ने दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया। वर्ष 2016 में एक बार फिर कोर्ट में पेशी के दौरान ये दोनों आमने सामने आए और कचहरी में ही दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और यहीं से इनकी गैंग वार की शुरुआत हुई। अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। 2 जुलाई 2025 को चंदन मिश्रा पेट की बीमारी का हवाला देकर इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आया। बाहर आते ही उसने एक रील बनाकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अब 17 जुलाई को उसकी हत्या हो चुकी है। उसकी हत्या में शामिल शूटर्स में से मुख्य शूटर के तौर पर तौसीफ बादशाह का नाम सामने आया है। पुलिस अब इन शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि ये शूटर्स कोलकाता में एक गेस्ट हाउस में छिपे हुए हैं। पटना पुलिस और कोलकाता पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 19 जुलाई की रात को कोलकाता के गेस्ट हाउस से लगभग 8 से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कुछ आरोपी जो सीधे तौर पर चंदन मिश्रा की हत्या में शामिल थे गिरफ्तार हुए हैं। इसमें तौसीफ बादशाह भी शामिल हैं, जो शूटआउट के समय सबसे आगे चल रहा था। पुलिस अब इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। धन्यवाद।